देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज में और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर मंजीत सिंह जी, डीन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है डॉक्टर साहब कि जो ये कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है किस तरीके से काम करता है, क्या एजुकेशन प्रोवाइड करता है? ये हमारा जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की एजुकेशन है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है, या एक जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको हम बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो कि हम ऑफ़र करते हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि पंजाब में एक ही ये कॉलेज है, अकेला कॉलेज है जो इस तरह की एजुकेशन, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एजुकेशन है, इसका इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वो प्रोवाइड कर रहा है। जब हम बात करते हैं सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो उसमें कई वर्टिकल्स आ जाते हैं, चाहे फिर फार्म मशीनरी की बात हो या फिर ट्रैक्टर की बात हो या दूसरे इक्विपमेंट्स की बात हो। तो अभी जब हम देखते हैं जो भारतीय एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की, बहुत बड़ा एक बदलाव आया है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बदौलत। इस पर आप क्या सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि इसमें डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंडर जो 4 मेन वर्टिकल्स हैं, जैसे फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग है, दूसरा इसमें सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग है, तीसरा इसका प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग है, और चौथा जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग है। तो जिसमें हम जो है पूरी इसमें हमारे एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो इसमें जो है सारी जितनी इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है या टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके, और जो फार्मर्स जो मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं पूरे अपने एग्रीकल्चर के लिए, तो उस पे भी हम काफ़ी जो है इसमें रिसर्च जो करते हैं। इसकी टीचिंग तो हो ही रही है बीटेक प्रोग्राम में और एमटेक प्रोग्राम में, और एक्सटेंशन प्रोग्राम भी हमारे फिर इसी तरह से जो इसमें जो भी टेक्नोलॉजीज़ रिकमेंडेशंस इसमें आती हैं इन एरियाज़ में, तो वो फार्मर्स तक या किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसके लिए हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम भी जो है इस कॉलेज से होता है। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, खासकर जैसे हम बात करते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की या फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर की। तो क्या इन कभी एक सिलेबस में मतलब कोई जोड़ा जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल, ये नया एरिया है। आपने जैसे कहा प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ड्रोन टेक्नोलॉजी या ड्रोन का यूज़ एग्रीकल्चर में, अभी पीछे जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ड्रोन को भी एग्रीकल्चर मशीन मान लिया है, जब उसको ये कहा है कि ड्रोन भी एक एग्रीकल्चर मशीन है। तो ये हमारे ही प्रीव्यू में आती है। और जो जैसे आपने कहा प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम यहाँ कर रहे हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ इसके अंडर भी कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें सेंसर्स हैं, कैसे सॉइल की सेंसिंग कैसे करनी है, सॉइल के पैरामीटर्स कैसे मेज़र करने हैं, तो वो भी एक प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद ऑटो स्टीयरिंग है, जीपीएस हैं, फिर ये इसमें जो है ऑटोमेशन है इसमें। सो सारे इस तरह से हम कई जो है कंपोनेंट्स पे हम काम कर रहे हैं, और जैसे टेक्नोलॉजी हम यहाँ इसको डेवलप करके और उसको फिर टेस्ट करके फिर हम फार्मर्स के लिए भी उसको रिकमेंड कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के आने से मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो किसानों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है? किसान धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज़ को, क्योंकि ये थोड़ी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं तो अभी थोड़ी कॉस्टली भी हैं। तो जैसे जैसे इनकी अडॉप्शन फार्मर्स करने लगेंगे और ये इंडिया में बनने लगेंगी ये टेक्नोलॉजी सारी,
क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं जो कि अब सोचने लगे हैं कि अब धीरे धीरे इन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उससे जो है फार्मर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, लेज़र लैंड लेवलर, जो कि आज से 15 साल पहले यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब यदि देखेंगे तो उसमें जो पंजाब की आधे से ज़्यादा जो खेतीबाड़ी की ज़मीन है वो लेज़र लेवल हो चुकी है उस मशीन से। तो वो एक नई टेक्निक है। इस तरह से और भी जैसे ग्रीन सीकर है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ड्रोन हैं, तो ये सारी जो है टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और फार्मर्स धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सर अगर कोई स्टूडेंट इस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या प्रक्रिया है, कैसे वो एडमिशन? हाँ, उसकी एडमिशन लेने के लिए अभी जैसे इसकी लास्ट डेट अभी है उसकी अप्लाई करने की, जो है 24 ऑफ मई जो उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। बट उसमें 10+2 हम नॉन मेडिकल का स्टूडेंट जिसके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो 10+2 में, वही यहाँ हमारे एडमिशन ले सकता है। उसके लिए एक हमारा एग्ज़ाम है CET, जो PAU कंडक्ट करती है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, तो उसमें जो है वो अपीयर होंगे और नॉन मेडिकल बैकग्राउंड चाहिए। तो उसके लिए BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में वो एडमिशन ले सकते हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं तो मैं चलते चलते आप उनको क्या कहना चाहेंगे फसल क्रांति? सो बड़ा अच्छा इनिशिएशन जो आप कर रहे हैं फसल क्रांति, जो आप मैगज़ीन भी मेरे सामने पड़ी है, आप इसका यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, तो ये जो है क्रांति जो है लाने की कोशिश की जा रही है फसलों में या खेतों में। तो ये इंजीनियरिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है एक बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम है, जिसमें वाकई हम भी यही सेम हमारा मोटिव है कि किसानों में इसकी क्रांति या फसलों में इसकी क्रांति लाई जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मंजीत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए और किसानों के लिए काम कर रहा है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।